पाकिस्तान में 7 अक्टूबर सन 1958 को पहला मार्शल लॉ नाफिज करने वाले सदर सिकंदर मिर्ज़ा को तारीख ने ऐसा निशान इबरत बनाया कि न सिर्फ इसने कसम पुरसी की हालत में तवील जिलावतनी काटी, बल्कि मरने के बाद इसे पाकिस्तान की मट्टी में दफन होना भी नसीब ना हुआ। किसी ज़माने में सदर सिकंदर मिर्ज़ा इतने मजबूत थे कि मुल्क की सियासत इनकी उंगलियों पर नाचती थी। इनके इशारों से हुकूमतें बनती और बिगड़ती थीं और लोग इनकी नजर इनायत के मुंतज़िर रहा करते थे। सवाल यह है कि फिर इतना ताकतवर हुक्मरान कसम पुरसी का शिकार कैसे हो गया? इसका दो लफ्जी जवाब है मार्शल लॉ लगाने की वजह से, क्योंकि इसके नफाज के 3 हफ्तों बाद ही इनके अपने लगाए हुए चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर अयूब खान ने इन्हें सदर के ओहदे से फारिग कर दिया। मेजर जनरल सिकंदर मिर्ज़ा अफसरशाही और फौज की परवरदा शख्सियत थे, इसलिए मुल्क को जमहूरियत से आमरीत की तरफ धकेलने में इन्होंने अहम किरदार अदा किया। इनकी कोशिश थी कि वह सदर के ओहदे पर हमेशा फाइज रहे, इसलिए इन्होंने सियासतदानों का ऐसा गिरोह तैयार किया जिसने साजिशों के ताने बाने तैयार किए। सिकंदर मिर्ज़ा के इशारों पर हुकूमतें बनती और टूटती रहीं, लेकिन फिर इनके इक़्तिदार को भी आग लगी इसी घर के चिराग से। जब वक्त ने पलटा खाया तो यही सिकंदर मिर्ज़ा अपने यारेगार फील्ड मार्शल अयूब खान के हाथों मुल्क से जिलावतन कर दिए गए और फिर इन्हें पाकिस्तान में कब्र के लिए 2 गज ज़मीन भी न मिल सकी। तकरीबन 200 साल पहले अंग्रेज़ों की मदद से नवाब सिराजुद्दौला को शिकस्त देकर बंगाल में अपने इक़्तिदार का रास्ता हमवार करने वाले मीर जाफर की औलाद सिकंदर मिर्ज़ा के मिजाज में बुए सुल्तानी अभी तक मौजूद थी। पाकिस्तान के गिरदोपेश में उस जमाने में 2 बादशाहतें मौजूद थीं, एक अफगानिस्तान की और दूसरी ईरान की। सिकंदर मिर्ज़ा जब इन बादशाहों के जाहो जलाल को देखते तो इनके दिल में भी ऐसी ही ख्वाहिशात सर उठाती। इस नोयत के कुछ आंखों देखे वाक़यात कुदरतुल्लाह शहाब ने भी बयान किए हैं। उनमें से एक वाक़या काबुल के शाही महल दिलकुशा का है, जिसकी चकाचौंध देखकर सिकंदर मिर्ज़ा की आंखें खिरा हो गई, और दूसरा वाक़या ईरान का है। सिकंदर मिर्ज़ा की अहलिया बेगम नाहिद मिर्ज़ा ने एक शाही ज़ियाफ़त का मंजर याद दिलाते हुए कुदरतुल्लाह शहाब से एक दफ़ा कहा कि इन दावतों में 2-2 जर्नैल शाह ईरान के पीछे खड़े रहते हैं, और यहाँ देखो मेजर के रैंक के एडीसी हमारे बराबर बैठकर खाना खाते हैं। इस पर तुम लोगों को कुछ सोचना चाहिए। पाकिस्तान की इब्तदाई सियासत की इस अलिफ लैला में किसे क्या सोचना चाहिए था? बस सोच के इस बहरान ने इस मुल्क ही नहीं बल्कि अच्छे भले ताकतवर हुक्मरान को जवाल से दो चार कर दिया। सिकंदर मिर्ज़ा के जवाल का जो सफ़र 8 अक्टूबर को मार्शल लॉ से शुरू हुआ था, 27 अक्टूबर को सदारत के मनसब से इनकी माजूली और 2 नवंबर सन 1958 को इनकी मुल्क बदरी का बाइस बना, और इसी दरबदरी में ही वह मौत के मुंह तक जा पहुंचा। सिकंदर मिर्ज़ा की पैदाइश 13 नवंबर सन 1899 को मुर्शिदाबाद मगरबी बंगाल में हुई थी। इन्होंने मुंबई के मुकामी कॉलेज से तालीम पाई और क़याम पाकिस्तान के बाद हुकूमत पाकिस्तान की वजारत दिफा के पहले सेक्रेटरी नामजद हुए। मई सन 1954 में मशरक़ी पाकिस्तान के गवर्नर बना दिए गए, फिर वज़ीर दाखिला बने और रियासतों और कबायली इलाकों के महकमे भी इनके सुपुर्द कर दिए गए। मलिक गुलाम मोहम्मद ने अपनी सेहत की खराबी की बिना पर इन्हें 6 अगस्त सन 1955 को कायम मकाम गवर्नर जनरल नामजद किया। सिकंदर मिर्ज़ा 5 मार्च सन 1956 को इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के पहले सदर मुंतखब हुए और 7 अक्टूबर सन 1958 को सियासी बहरान की आड़ में इन्होंने मुल्क में मार्शल लॉ नाफिज कर दिया। यूँ इनका जवाल शुरू हुआ क्योंकि इन्होंने वही शाख काट दी जिस पर ये खुद बैठे थे। 27 अक्टूबर को चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर फील्ड मार्शल अयूब खान ने इन्हें बरतरफ कर दिया और ये मौक़िफ़ इख्तियार किया कि अगर आइन ही नहीं रहा तो फिर सदर का ओहदा भी नहीं रहा, यानी जब आइनी शाख ही नहीं रही तो फिर सदारती आशियाना कैसा। 27 अक्टूबर की रात जनरल बर्की, जनरल आजम और जनरल खालिद शेख सिकंदर मिर्ज़ा के घर पहुंच गए। मुलाजमीन ने बहुत कहा कि साहब इस वक्त आराम कर रहे हैं, लेकिन जर्नैल इतनी आसानी से कहाँ टलते हैं। इन्होंने स्लीपिंग गाउन में ही सदर सिकंदर मिर्ज़ा से पहले से टाइपशुदा इस्तीफे पर दस्तखत लिए और फिर कहा कि अपना सामान उठा लें, क्योंकि आपको अभी और इसी वक्त ऐवान सदर से निकलना होगा। सिकंदर मिर्ज़ा ने अपने ओहदे के बारे में कुछ बहस करने की कोशिश की, लेकिन उनकी अहलिया नाहिद मिर्ज़ा एक बार फिर ज़्यादा मुआमला फहम साबित हुई और उन्होंने सिर्फ इतना पूछा कि मेरी बिल्लियों का क्या होगा। यूँ मुल्क के स्याह सफ़ेद के मालिक समझे जाने वाले सिकंदर मिर्ज़ा कसम पुरसी की हालत में अपनी बिल्लियाँ मुलाजमों के हवाले करके मुल्क छोड़कर लंदन चले गए। पाकिस्तान की सियासी तारीख बताती है कि अयूब खान हो या सिकंदर मिर्ज़ा, आइन की मनसूखी और मार्शल लॉ के निफाज के बारे में दोनों के ख्यालात में कोई फ़र्क न था। दोनों ने ये मुहिम इकट्ठे ही सर की थी, लेकिन सिर्फ 3 हफ्ते के दौरान ऐसे इख्तलाफात पैदा हो गए जिसके बायस मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर अयूब खान को ये इंतहाई कदम उठाना पड़ा। आइनी और कानूनी निज़ाम को लपेट कर मुल्क को एक नई और अनजानी मंजिल तक पहुँचा देने वाली इन दोनों शख्सियात के दरमियान नफाक का पहला बीज अयूब खान ही के एक मुतालबे से फूटा, जब इन्होंने सिकंदर मिर्ज़ा से कहा कि वह 2 खतूत तहरीर करें, एक वज़ीर आज़म फ़िरोज़ खान नून के नाम, जिसमें बताया जाए कि यह मावराए आइन कदम क्यों उठाया गया,
और दूसरा खुद अयूब खान के नाम, जिसमें मार्शल लॉ के तमाम इख्तियारात बिला तरद्दुद उनके सुपुर्द कर दिए जाए। सिकंदर मिर्ज़ा ने पहला ख़त तो फौरी लिख दिया, लेकिन दूसरा ख़त लिखने में इन्हें तामुल था। लेकिन 3 दिन की मज़ाहमत के बाद ये काम भी उन्होंने बिलाखिर कर दिया। सिकंदर मिर्ज़ा तादा में मर्ग ये शिकवा करते रहे कि मार्शल लॉ के निफाज के फ़ौरन ही बाद अयूब खान के तेवर बदल गए थे। उनके बकौल अयूब खान इतने शातिर थे कि मैकेवली भी इनसे धोखा खा जाता। इन 2 खतूत के लिखे जाने के बाद मामला दुरुस्त होने की उम्मीद थी, लेकिन ऐसा ना हो सका, बल्कि सिकंदर मिर्ज़ा के बकौल अयूब खान ने इनसे निगाह मिलाकर बात करना भी बंद कर दी थी। दूसरी जानिब अयूब खान इल्ज़ाम लगाते हैं कि अपनी बीवी की बातों में आकर सिकंदर मिर्ज़ा मुतलकुल अनान शहनशाह बनना चाहते थे और इस मकसद के लिए वो मुझे कत्ल करने का मंसूबा भी बना चुके थे। अयूब खान के बकौल सिकंदर मिर्ज़ा ने इंटेलिजेंस के जरिए फ़ौजी दस्तों की नकलो हरकत और उनकी पोजीशन के बारे में भी जानने की कोशिश की, जबकि एयरफोर्स के आला अफसर मकबूल रब के जरिए कई अहम जर्नैलों को गिरफ्तार कराने की कोशिश की। अयूब खान के बकौल ये एक ऐसी खतरनाक कोशिश थी जिसके नतीजे में मुसल्लह अफवाज के दरमियान तसादुम हो जाता। वो इल्ज़ाम लगाते हैं कि सिकंदर मिर्ज़ा ने एयर कमांडोर मकबूल रब को टेलीफोन पर हिदायत जारी की कि वो बरी फौज के 3 जर्नैलों जनरल आगा मोहम्मद याहिया खान, जनरल शेर बहादुर और जनरल हमीद को गिरफ्तार कर ले। इन गंभीर हालात में एक ही रास्ते के मुसाफिरों यानी मार्शल लॉ लगाने वाली 2 ताकतवर शख्सियात के दरमियान तेजी से बढ़ने वाली ये दूरियां सिकंदर मिर्ज़ा के लिए जिंदगी भर का रोग बनकर रह गईं और यहीं से अयूब खान के उरूज का सूरज तुलू हुआ। असल बात यही थी कि एक नयाम में 2 तलवारों का समाना चूंकि मुमकिन ना था, इसलिए किसी एक को जाना ही था और जाना उसी को था जो ताकत से महरूम था। जवाल का जो सफ़र 8 अक्टूबर सन 1958 को मार्शल लॉ से शुरू हुआ था, 27 अक्टूबर को सदारत के मनसब से सिकंदर मिर्ज़ा की माजूली और 2 नवंबर सन 1958 को इनकी मुल्क बदरी का बाइस बना। पाकिस्तान से जिला वतन किए जाने के बाद इन्होंने अपनी बकिया ज़िंदगी बरतानवी दारुल हुकूमत लंदन में गुजारी। सिकंदर मिर्ज़ा को 3000 पाउंड पेंशन मिलती थी, जिसमें इनका शाहाना गुजर बसर मुमकिन ना था। ताहम इनके ईरानी और बरतानवी रफ़ाक़ा ने इनकी माली और मुआशी मदद जारी रखी, जिसके बायस इन्होंने चंद साल निस्बतन बेहतर ज़िंदगी गुजारी। ताहम अपनी बीमारी के अय्याम में इन्होंने अपनी बीवी नाहिद मिर्ज़ा को मुखातिब होकर यहाँ तक कह दिया कि हम बीमारी के इलाज के अखराजात बर्दाश्त नहीं कर सकते, इसलिए मुझे मर जाने दो। अयूब खान की इक़्तिदार से माजूरी के बाद सिकंदर मिर्ज़ा ने पाकिस्तान वापस आने की कोशिश की, लेकिन इन्हें इसकी इजाज़त नहीं मिली। बिलाखिर 13 नवंबर सन 1969 को इनकी 79वीं सालगिरह के दिन लंदन ही में दिल के आर्जे के बायस इनका इंतकाल हो गया और वसीयत के मुताबिक ईरान में दफन हुए। ख्याल रहे कि सदर याहिया खान ने इनकी मैयत पाकिस्तान लाने और यहाँ दफन करने से साफ इनकार कर दिया था और इनके रिश्तेदारों को भी नमाज जनाजा में शिरकत से सख्ती से रोक दिया गया था। ईरान के बादशाह मोहम्मद रज़ा शाह पहलवी ने खुसूसी तैयारी के जरिए सिकंदर मिर्ज़ा के मैयत तेहरान लाने का हुक्म दिया। यहाँ सरकारी एजाज़ के साथ इनकी आखिरी रसूमात अदा की गईं। ताहम मुल्क की बुनियादें हिलाने वाले ताले आजमाओं को इस वाक़े से ये सबक सीखना चाहिए कि कई बरसों तक मुल्क के स्याह सफ़ेद के मालिक बने रहने वाले सिकंदर मिर्ज़ा को अगर पाकिस्तान में कब्र के लिए 2 गज ज़मीन भी ना मिल सकी तो इनका अंजाम सिकंदर मिर्ज़ा से भी बुरा हो सकता है। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।